हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत धवन प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है आप लोगों को डिजीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। डिजीज़ के बारे में जैसे हम लोग ये जानेंगे कि जो डिजीज़ है वो मतलब कोई भी डिजीज़, कोई भी रोग, मतलब कौन से बैक्टीरियल डिजीज़ हो या फिर वायरल डिजीज़ हो या फंगल डिजीज़ हो, कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग हो रहा है, या फिर उस रोग में प्रभावित अंग पूछा जाता है, या फिर वो कैसे हम लोगों के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, उसका ट्रांसमिशन या वाहक, ट्रांसमिशन मतलब वाहक होता है। जैसे हम लोग अभी बात करेंगे, जैसे कोई भी एक सिंपल सा डिजीज़ ले लें, जैसे टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड है तो ये पूछा जा सकता है कि टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, या फिर उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो बॉडी में कैसे जाता है, या फिर टाइफाइड का प्रभावित अंग कहाँ पे है। तो आप लोगों को डिजीज़ में ध्यान रखना है कि जितने भी डिजीज़ बताए जाएंगे वो बैक्टीरियल डिजीज़ हो, वायरल डिजीज़ हो, या प्रोटोजोअन डिजीज़ हो, या फंगल डिजीज़ हो, जितने भी डिजीज़ हो उनके बारे में हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि कौन से बैक्टीरिया से या कौन से वायरस से कौन सा रोग हो रहा है, उसका प्रभावित अंग क्या होगा और उसका ट्रांसमिशन क्या होगा। जैसे देखिए अभी हम आप लोगों को कुछ डिजीज़ के बारे में इसको क्लासीफाई करके बता दें कि डिजीज़ को हम लोग दो पार्ट में क्या कर दिए हैं, क्लासीफाई कर दिए हैं। दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका है कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल डिजीज, और दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि हम लोगों का जो डिजीज़ है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। एक कॉन्जेनिटल डिजीज होता है, दूसरा क्या होता है, एक्वायर्ड डिजीज होता है। कॉन्जेनिटल का मतलब ये होता है कि कॉन्जेनिटल डिजीज जो है वो जन्मजात रोग होता है, मतलब जो जन्म से ही होता है, मतलब ये पेरेंट से आनुवंशिकी, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आनुवंशिकी रोग होता है, जो मतलब पेरेंट से ही, हमारे माता पिता से चल कर के वो रोग हमारे पास आता है, जन्म से ही रहता है, और हमारे से पता चला कि हमारे अगले आने वाले जनरेशन में भी ये क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। कॉन्जेनिटल मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग, और ये आपका जो एक्वायर्ड डिजीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपार्जित रोग बोलते हैं। चलिए ध्यान रखिए कि कॉन्जेनिटल डिजीज में कौन कौन से डिजीज आते हैं। जैसे हम लोग पहले बात करते हैं हीमोफीलिया की बात करते हैं, हीमोफीलिया। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। एक होता सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और तीसरा ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस दूसरा, और हीमोफीलिया। चौथे की हम बात करेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ये हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवंशिकी रोग है। इसके बारे में हम आगे अभी क्लास में बताएंगे क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसमें ये भी एक आनुवंशिकी रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, मतलब कि नहीं, ये आनुवंशिकी का मतलब कि हमारे पेरेंट्स से अगले पीढ़ी में ये क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। और सिकल सेल एनीमिया भी एक आनुवंशिकी रोग है, और ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी। जैसे आप लोग जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है कि रोगी को, यानी जो पेशेंट है, रोगी को, उसको लाल और हरे कलर दिखाई नहीं देते हैं। इसमें लाल और हरे कलर की पहचान नहीं हो पाती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णांधता बोलते हैं, वर्णांधता बोलते हैं, या फिर हीमोफीलिया एक दूसरा है। ये सिकल सेल एनीमिया है, और ये आपका क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर का मतलब कि हम लोगों के अंदर क्रोमोजोमल जो एक ऑर्डर में है उसको डिसऑर्डर हो जाएगा, उसकी क्रोमोजोमल अनियमितताएं, हम बोल सकते हैं गुणसूत्र की अनियमितताएं, मतलब जो गुणसूत्र का एक नियमित अनुसार, जैसे हम लोगों के कोशिका में, यानी हम लोगों के सेल में क्रोमोजोम का नंबर कितना है, 46 है।
तो 46 क्रोमोसोम की जगह पे ये 47 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये सब आनुवंशिक डिजीज होता है जो पेरेंट्स से ही चल के आता है। इस टाइप के डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज बोलते हैं। जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं। ध्यान रखेंगे कि एक्वायर्ड डिजीज जो है, ये एक्वायर्ड डिजीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये भी 2 टाइप के हैं। एक्वायर्ड डिजीज जो है ये भी कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। ये एक्वायर्ड डिजीज 2 टाइप के हैं। जैसे आपका पहला जो है वो और दूसरा, एक है कम्युनिकेबल डिजीज है और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे ध्यान रखेंगे कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, एक संक्रामक रोग होता है और दूसरा असंक्रामक रोग होता है। मतलब इसको आप लोग बोल सकते हैं संक्रामक रोग और इसको असंक्रामक रोग बोलेंगे। संक्रामक रोग का मतलब ये होता है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे में क्या हो, फैले, ट्रांसमिट हो, वैसे रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग या इन्फेक्शस डिजीज बोलते हैं और इसको नॉन इन्फेक्शस डिजीज बोलते हैं। जैसे ध्यान रखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कॉन्जेनिटल के लिए बताया, वैसे एक्वायर्ड का भी 2 पार्ट है, कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल है। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे, एक होता है बैक्टीरियल डिजीज होता है और दूसरा क्या होगा, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, थर्ड होगा प्रोटोजुअन डिजीज और एक फंगल डिजीज। ये चीजें है फंगल डिजीज। तो ये 3 हो गए। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ये हो गया कि जो एक व्यक्ति से दूसरों में नहीं फैलेगा। जैसे अभी हम लोग बात कर सकते हैं, कैंसर की बात करें, किसकी बात करें, कैंसर। कैंसर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर उसके बाद डायबिटीज मेलाइटस की बात करें, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, तो ये डायबिटीज मेलाइटस हो गया, कैंसर हो गया, या डेफिशिएंसी डिजीज। ये चीजें, डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर बात किया जाए, पोषक तत्व, जैसे विटामिन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन ले लीजिए। जैसे विटामिन ए की कमी हो गई आपके अंदर, तो विटामिन ए की कमी आपके अंदर हो गई तो ये पर्सनल आपकी समस्या है, ना कि जैसे आपके साथ कोई उठने बैठने से उसके अंदर भी विटामिन ए की कमी हो जाएगी। या फिर जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर वगैरह भी होते हैं, हार्मोनल भी डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि हार्मोन का नंबर आपके अंदर, जैसे कभी कभी होता है कि हार्मोन आपका कोई भी हार्मोन है, इंसुलिन की ही बात कर लेते हैं, जैसे इंसुलिन कभी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो पर्सनल आपकी समस्या है। इस टाइप के जितने भी डिजीज हैं हार्मोन से रिलेटेड या फिर विटामिन से रिलेटेड है, इस टाइप के डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कैंसर हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया और ये आपका क्या हो गया, डेफिशिएंसी डिजीज हो गया। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब जैसे किसी चीज की कमी से हो गया। और ये कम्युनिकेबल का मतलब ये आपका बैक्टीरियल डिजीज हो गया, वायरल डिजीज हो गया, प्रोटोजोन एंड फंगल डिजीज हो गया। और यहाँ पे जो क्या है, कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर जन्मजात, जन्म से ही रोग होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जेनिटल या आनुवंशिक रोग बोल सकते हैं। और एक्वायर्ड का मतलब ये उपार्जित होता है, यानी जन्म के बाद होता है। जैसे तमाम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, जो भी बीमारी वगैरह है, ये जन्म के बाद होती है, ना कि जन्म से ही बच्चा पैदा हुआ उसके साथ ये बीमारी चली आई, बच्चे को क्या हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसा ये सब कुछ नहीं है, ये जन्म के बाद होती हैं। चलिए अभी हम लोग आपको बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग अभी हम कर रहे हैं एक्वायर्ड डिजीज में, पहले आप लोगों को हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बता रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पहले बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फिर फंगल, हम एक एक करके बताते हैं और ये चीज़ें आप लोग फिर से ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए,
चलिए देखिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, मतलब कम्युनिकेबल की बात हो रही। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो होगा जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलेगा, जैसे बैक्टीरियल डिजीज हो गया, फंगल डिजीज हो गया, प्रोटोजोन वायरल डिजीज हो गया। तो अभी हम लोग बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज में क्या है, जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं। जैसे हम सबसे पहले इसमें आप लोगों को बता रहे हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड, ये देखिए टाइफाइड जो है एक डिजीज है, ये टाइफाइड, ठीक है। तो जो टाइफाइड है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना कि जो टाइफाइड होता है वो एक बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ये किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी, मतलब जो बैक्टीरिया से हो रहा है उस बैक्टीरिया का नाम हम लिख रहे हैं, यहाँ पे नाम लिख रहे हैं सैल्मोनेला टाइफी, ये चीज़ है। ये जो बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। यानी ये जो डिजीज होता है कौन सा, टाइफाइड। टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। इसका जो ट्रांसमिशन है, मतलब ये अगर कभी कभी पूछे कि ये बैक्टीरिया हमारे अंदर कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे स्प्रेड करता है, कैसे फैलता है, तो इसको आप बताएंगे कि इसका ट्रांसमिटेंट जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। ये कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये चीज़ें ध्यान रखना। यानी ये चीज़ें आपको कैसे फैलेगा, टाइफाइड जो है वो किससे हो रहा है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का ये नेम है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है हम लोगों की बॉडी में, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित, यानी ये गंदे खाने और पानी से हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है। अफेक्टेड ऑर्गन आप लोग ध्यान रखेंगे, अफेक्टेड ऑर्गन होगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब आंत होती है, ठीक है। तो इनका अफेक्टेड ऑर्गन जो होगा वो क्या होगा, आंत होगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि टाइफाइड में 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस आपको क्या होता है, फीवर होता है। ये चीज़ें है, इसमें फीवर कितना होता है, हाँ 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हाई फीवर एंड कांस्टेंट फीवर है। हाँ, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप लोगों। हाँ, ये टाइफाइड जो है ये एक बीमारी सबसे पहले मैरी मेलान नामक फीमेल में आई थी। वो एक मेस वर्कर यानी कुक वर्कर थी, उस महिला में सबसे पहले देखा गया था। फिर से एक बार देख ले, टाइफाइड जो बीमारी है वो बैक्टीरियल बीमारी है, यानी ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। ये कैसे फैलता है, सैल्मोनेला टाइफी से फैलता है। इसमें फीवर कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कांस्टेंट फीवर होता है। ये कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित खाने और पानी से फैलता है, या इसका अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो इंटेस्टाइन। अगर पूछेगा कि टाइफाइड का प्रभावित अंग कौन सा है तो आप बताएंगे इंटेस्टाइन। ये कैसे फैलता है, गंदे खाने और पानी से फैलता है। बाकी ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। चलिए दूसरे की हम लोग बात करते हैं। सेकेंड डिजीज देखिए, सेकेंड डिजीज की हम बात करते हैं। निमोनिया। निमोनिया, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये जो निमोनिया है ये कैसे होती है। निमोनिया ध्यान रखेंगे
कि 2 टाइप के बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम मैं बता रहा हूं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस ये चीजें ध्यान रखें। ये आपका क्या हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा क्या हो गया डिप्लोकोकस निमोनी हो गया। तो डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से ये 2 बैक्टीरिया से हमारा क्या फैलता है निमोनिया होता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इनका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, स्पुटम से हो रहा है। जैसे ध्यान रखेंगे बलगम या फिर लार, सलाइवा से, ये चीजें ध्यान रखेंगे। बलगम या सलाइवा यानी लार से ये फैलता है। निमोनिया जो है ये कैसे फैलता है, इसका ट्रांसमिशन जो है वो बलगम या लार यानी सलाइवा से ये ट्रांसमिट होता है। कैसे फैलता है, हाँ ये ट्रांसमिशन तो हो गया, ये ट्रांसमिशन हो गया। इसका अफेक्टेड आर्गन क्या होगा, अफेक्टेड आर्गन क्या होगा, तो अफेक्टेड आर्गन के लिए ध्यान रखेंगे कि ये आपका क्या है जैसे ये देखिए ये दोनों आपका क्या है लंग्स है, ये लंग्स है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जो लंग्स में है ये आपकी क्या है ट्रेकिया है। ट्रेकिया मतलब क्या होगी, ये आपकी श्वास नली है, ये श्वास नली है जिससे ऑक्सीजन जाएगी, और ये आपका क्या हो गया लंग्स हो गया। लंग्स मतलब ये क्या है आपका फेफड़ा है। हम लोगों के फेफड़े में यानी लंग्स में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। हम लोगों के फेफड़े में छोटे छोटे क्या होते हैं स्पोर होते हैं, जिसको हम लोग एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एल्वियोलाई, या इसको वायु कोष बोलते हैं। इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और डिप्लोकोकस निमोनी ये दोनों बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से इसमें क्या म्यूकस भर जाता है। म्यूकस मतलब ये श्लेष्म पदार्थ बोल सकते हैं, चिपचिपा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं और इसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाती है। यानी रोगी को, पेशेंट को लाइफ सर्वाइव करने के लिए जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाती है। तो यही इसका क्या है अफेक्टेड आर्गन आप लिख सकते हैं लंग्स में। अफेक्टेड आर्गन क्या है, लंग्स है, ये चीजें। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि जो अफेक्टेड आर्गन है वो आपका क्या है लंग्स है। और ये कौन से बैक्टीरिया से, निमोनिया कौन से बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। एक ऐसे फैलता है बलगम यानी लार और सलाइवा से फैलता है, थूक वगैरह से फैलता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे निमोनिया। आगे ध्यान रखेंगे हम लोग तीसरे डिजीज के बारे में भी बात करते हैं कि जो तीसरा डिजीज है वो कौन सा है। ध्यान रखेंगे ये क्या है तीसरा, जैसे कि हम बात करते डिप्थीरिया। ये क्या है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या किससे होता है, ये चीजें कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये जो डिप्थीरिया होता है डिप्थीरिया किससे होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है तो आप बताएंगे कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। और ये जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी है इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ड्रॉपलेट्स से होता है। ड्रॉपलेट्स मतलब कि छींकना। आप पता चला कि ये जो हम लोगों की नॉस्ट्रिल में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है वहीं पे इस बैक्टीरिया का क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें म्यूकस वगैरह भर जाते हैं। पता चला कि कहीं पे आप ड्रॉपलेट्स मतलब छींके, पता चला वहाँ से जो पॉइंट वगैरह है इसका ये ड्रॉपलेट्स आ गए यहाँ पे, हाँ, और ये किसी व्यक्ति के ऊपर चला गया इन्फेक्टेड
अब छूने से वो भी पता चला कि इस रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, ड्रॉपलेट से इन्फेक्टेड होते हैं, इनका जो ट्रांसमिशन है। और इसका अफेक्टेड ऑर्गन जो होगा वो ट्रेकिया होगी या म्यूकस मेम्ब्रेन, नॉस्ट्रल म्यूकस मेम्ब्रेन होगी या फिर ट्रेकिया होगी। इसमें ध्यान रखेंगे कि दोनों में डिजीज में थोड़ा सा डिफरेंट है, केवल अफेक्टेड ऑर्गन जो है वही केवल अलग है, बाकी तो डिजीज सब क्या है, सेम है। ये जैसे आपका लंग्स है और ये आपका क्या है, ट्रेकिया है। ध्यान रखेंगे ये हम लोगों के लंग्स में स्पोर है, जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसका नाम क्या है, एल्वियोलाई है। इसको वायुकोश बोलते हैं, इसमें हम लोगों के फेफड़े में ऑक्सीजन भरी होती है। हाँ, ये आपका क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया मतलब क्या होती है, श्वास नली जो ऑक्सीजन को हम लोगों के फेफड़े में ले जाती है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के इन्फेक्शन से इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या, जिसके कारण इसमें एक सफेद कलर की व्हाइट मेम्ब्रेन बन जाती है, व्हाइट मेम्ब्रेन बन जाती है, ये व्हाइट मेम्ब्रेन बन जाती है। और ये मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है कि पानी भर जाता है, वाटर भर जाता है, पानी, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से प्रॉपर मिल नहीं पाती है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये दोनों बीमारी में, ये डिप्थीरिया में और निमोनिया में सेम होता है। सेम ये होती है कि हमारी जो परेशानी है वो सेम होगी, डिजीज सेम नहीं है। दोनों का अफेक्टेड ऑर्गन, जैसे उसका हमने क्या बताया है, लंग्स बताया, और इसका क्या है, ट्रेकिया है, श्वास नली है। उसमें बैक्टीरिया क्या था, डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस था निमोनिया में, और इसमें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी है। हाँ, बस अंतर यह है कि उसमें भी सांस लेने में हम लोगों को क्या होती है, कठिनाई होती है, मतलब रोगी को सांस लेने में क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है, उसकी सांस फूलने लगती है, जैसे उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, ऐसा होता है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक नेक्स्ट डिजीज की बात करेंगे। डिप्थीरिया तो हो गया, विब्रियो कोलेरी की बात करेंगे, जैसे कॉलेरा, यह है कॉलेरा। तो जैसे आप लोग कॉलेरा के बारे में जानते हैं, कॉलेरा एक बीमारी है। ये कॉलेरा कैसे होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कोलेरी, ये चीजें ध्यान रखें। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होता है। इनका जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब ये हमारे बॉडी में कैसे जाते हैं, कैसे फैलते हैं, तो भी ध्यान रखेंगे। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होगा कि ये विब्रियो कोलेरी जो है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये क्या होता है, फैलता है। तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। ये इसका अफेक्टेड ऑर्गन भी ध्यान रखेंगे, अफेक्टेड ऑर्गन वो क्या है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आंत पे। मतलब ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि कॉलेरा किससे होता है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होता है। इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, गंदे खाने और पानी से होता है। जैसे हमने पानी पी लिया, ये बैक्टीरिया अगर हमारे पानी में तो पानी के थ्रू चला गया, या फिर हमने खाना खाया, खाने के साथ चला गया, ये जा करके हम लोगों के इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, वहाँ पे अटैक करते हैं। एक चीज़ें ध्यान रखेंगे, अभी ये आप लोगों का क्या हो गया, कॉलेरा हो गया। कॉलेरा के बाद अभी ध्यान रखेंगे कि एक डिजीज जो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो लेप्रोसी बता रहे हैं, लेप्रोसी को हम लोग कुष्ठ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। ये कुष्ठ रोग है, ये चीजें ध्यान रखें, इसको ध्यान रखें। लेप्रोसी जो होता है इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोढ़ बोलते हैं। ठीक है, ये जो लेप्रोसी है
इसको हम लोग कुष्ठ रोग बोलते हैं या कोढ़ी कहते हैं, कोढ़। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कुछ व्यक्ति के स्किन पे क्या होता है, बहुत सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाता है, बिल्कुल वाइट कलर हो जाएगा, कहीं कहीं पे यहाँ पे हो जाएगा, कान पे हो गया, माउथ पे हो गया, हाथ पे हो गया, अंगुली वगैरह पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोढ़ी कहते हैं, कोढ़ कहते हैं, या फिर इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं या लेप्रोसी बोलते हैं। तो लेप्रोसी जो होता है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है ये भी ध्यान रखेंगे, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये चीजें। तो ये चीजें जो आपका लेप्रोसी है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से हो रहा है। हाँ, ये किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से हो रहा है। इसका एफेक्टेड ऑर्गन ध्यान रखेंगे आप लोग, एफेक्टेड ऑर्गन, एफेक्टेड ऑर्गन जो होगा वो क्या होगा, न्यूरॉन सेल होगी, न्यूरॉन सेल। हाँ, ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमने बताया कि ये लेप्रोसी जो है ये कुष्ठ रोग या फिर किस नाम से जानते हैं, कोढ़ी के नाम से जानते हैं, कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से होता है। इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, न्यूरॉन सेल होता है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताऊं कि हम लोगों के बॉडी में एक न्यूरॉन सेल पाई जाती है जिसको मैसेंजर सेल के नाम से जानते हैं। हम लोगों के बॉडी में किसी प्रकार का मैसेज हो, इंफॉर्मेशन हो, उसको ले जाने का काम कौन करती है, न्यूरॉन सेल करती है। और न्यूरॉन सेल हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है जिसकी साइज होती है 95 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर 1 मीटर तक होती है। आगे ध्यान रखेंगे कि इसमें एक खास बात और है कि जो न्यूरॉन सेल होती है उसमें सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, यानी उसमें कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो लेप्रोसी है वो किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, न्यूरॉन सेल होता है। हाँ, आगे ध्यान रखेंगे कुछ डिजीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, टिटनेस के बारे में। जैसे टिटनेस की बात करेंगे हम लोग, टिटनेस, ये टिटनेस है, इसको टिटनेस या फिर लॉक जा बोलते हैं, लॉक जा, लॉक जा बोलते हैं, ये चीज हो गई। तो ये जो लॉक जा है, मतलब इसमें लॉक जा इसका नाम इसलिए दिया गया कि कभी कभी जबड़ा जो होता है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाता, मतलब ऐसे बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाएगा। मतलब इसमें जो जबड़ा है हम पूरी तरीके से जितना ओपन कर पाते हैं, खोल पाते हैं एक सूटेबल कंडीशन में, उतना हम खोल नहीं पाएंगे, ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इनकी कंडीशन ये ध्यान रखेंगे कि ये जो टिटनेस है इसको लॉक जा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये किससे फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कैसे फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, जो टिटनेस है वो कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। इसको लॉक जा के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स, मतलब ये घोड़े के आंत में पाया जाता है, या अनदर ऑर्गेनिज्म के भी इंटेस्टाइन में ये होता है, अनदर एनिमल में, अनदर एनिमल में भी पाए जाते हैं, जैसे डंग में, उनके गोबर में। जैसे कुछ लोगों का मानना यह है कि टिटनेस जो होता है वो टिटनेस केवल लोहे से या रॉड से कट जाएगा तभी टिटनेस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। टिटनेस आपको किसी ईंट से कट गया, ईंट से चोट लग गई, या फिर लकड़ी वगैरह से कट गया, या फिर लोहे से कट गया, जैसे भी आपके बॉडी में कहीं भी चोट लग गई तो इस बैक्टीरिया का वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उस घाव को कवर करके, सुरक्षित करके उसको ढक के रखना चाहिए, जिससे कि इस बैक्टीरिया वगैरह का उस पर इन्फेक्शन न होने पाए। बैक्टीरिया सबसे अधिक जो बैक्टीरिया वो कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, डंग में पाया जाता है, एनिमल के डंग में यानी गोबर में पाया जाता है। पता चला कि एनिमल के डंग के थ्रू वो कहाँ चला गया, गोबर में गया, गोबर से कहाँ, मिट्टी में चला गया। तो चोट वगैरह लगी है तो धूल डस्ट वगैरह से बचाना चाहिए, या फिर उसमें मिट्टी वगैरह नहीं जाना चाहिए, या फिर उसमें क्या हो गया कि गोबर मिट्टी वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कटा पिटा है तो इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी बताया जाता है कि अगर इस बैक्टीरिया का 60 ईयर एबव, अगर ये 60 साल तक अगर ये बैक्टीरिया अगर मिट्टी में हमारे रह गया तो मिट्टी को भी कंटामिनेटेड कर देता है। जैसे आप लोग कभी ये देखे होंगे कि पशु को पेड़ के नीचे बांधा जाता है,
वो पेड़ धीरे धीरे उखड़ जाता है, मतलब सूखने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पैर में कोई जादू थोड़ी है कि वहाँ पे पशु को बांधने से पेड़ सूखने लगेगा। उनके डंग में, गोबर में क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो यूरिन करते हैं, पशु वहाँ पे क्या करेंगे, पेशाब कर देंगे, गोबर कर देंगे, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया कहाँ चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। और ये काफ़ी समय तक रहते रहते वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो पूरी तरीके से कंटामिनेटेड हो जाती है, दूषित हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस पौधे को, पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट मटेरियल, पोषक तत्व तो पूरी तरीके से प्रॉपर रूप से मिल नहीं पाता है, और वो पौधा धीरे धीरे, वो जो पेड़ है वो उकट जाता है, सूखने लगता है। यही कारण है। तो टिटनेस किससे होता है, ध्यान रखेंगे, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिस होता है। इसका अफेक्टेड ऑर्गन भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अफेक्टेड ऑर्गन यानी इसका प्रभाव किस अंग पे पड़ता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे, न्यूरॉन सेल पे, न्यूरॉन सेल पे। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि जो टिटनेस होता है उसको लाख जा के नाम से जानते हैं, किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका अफेक्टेड ऑर्गन कहाँ पे होता है, न्यूरॉन सेल पे होता है। नेक्स्ट डिजीज की हम लोग बात करेंगे, टीबी की बात करेंगे। टीबी, हाँ देखिए, ये जो टीबी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं टीबी को। ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम मतलब ध्यान रखें कि कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये कंटामिनेटेड एयर के थ्रू, जैसे पता चला कि प्रदूषित वायु है, वायु, ये संक्रमित वायु के थ्रू हमारे कहाँ चला गया, ट्रेकिया में, नॉस्ट्रिल के थ्रू ट्रेकिया में हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं सांस को, ये कहाँ चला गया, फेफड़े में, फेफड़े के सेल को जाकर के अटैक करता है। ये हमारे, ये बैक्टीरिया जो है हमारे फेफड़े के सेल को क्या करता है, डैमेज करता है। वहाँ से ट्यूबरकुलिन, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ट्यूबरकुलिन सब्सटेंस सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है। यानी वहाँ पे जब सेल को डैमेज करेगा तो क्या सिक्रेट होगा, ट्यूबरकुलिन सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, नामक पदार्थ को सिक्रेट करता है, जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो क्या है, हमारे रोग का कारण है। यानी टीबी किसकी वजह से होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस, उसका क्या नाम है, ट्यूबरकुलिन। ये ट्यूबरकुलिन को सिक्रेट करता है, बैक्टीरिया रिलीज करता है, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस सब्सटेंस को सेक्रेट करता है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए कि बैक्टीरियल डिजीज आपके सामने हम खत्म कर चुके हैं। बैक्टीरियल डिजीज तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कॉमन डिजीज पढ़ना है। जितने भी वनडे एग्जाम वगैरह, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह के लिए, या फिर एनटीपीसी वगैरह जो भी है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सारे एग्जाम में कॉमन डिजीज पूछे जाते हैं। कॉमन डिजीज का मतलब कि जनरली जो हम लोगों के आसपास होता है, जिससे लोग चर्चित हैं, जिसके बारे में लोग जानते हैं। तो अभी आप लोगों को हमने पहला डिजीज क्या बताया था, टाइफाइड बताया था। एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। टाइफाइड बताया था। टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। कैसे फैलता है, गंदे खाने और पानी से फैलता है। उसका प्रभावित अंग क्या है, आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। छोटी आंत आप बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। आगे ध्यान रखेंगे, या इंटेस्टाइन बोल सकते हैं, यानी आंत पे होता है। दूसरा हमने डिजीज आप लोगों को निमोनिया बताया है। तो निमोनिया क्या है भाई, ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया से होता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है। ये कैसे, बलगम से या फिर थूक से, लार वगैरह से फैलता है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों के फेफड़े में ये बैक्टीरिया चला जाता है। फेफड़े में जो एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई मतलब जिसको वायुकोश बोलते हैं, जो हम लोगों के फेफड़े में हवा भरी होती है, ऑक्सीजन भरी होती है, उस स्पोर को ये जा करके डैमेज करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे श्लेष्म भर जाता है, म्यूकस भर जाता है, और रोगी को सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तीसरा डिजीज हमने बताया डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। इसमें भी वही होता है कि रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका प्रभावित अंग जो होता है वो क्या होता है, श्वास नली या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। नॉस्ट्रिल की नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे अटैक करते हैं।
तीसरी चीज़ें हमने आप लोगों को बताया है कॉलरा। कॉलरा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होता है। ये कैसे फैलता है? गंदे खाने और पानी से फैलता है, इसका ट्रांसमिशन होता है और इसका इफेक्टेड आर्गन जो होता है वो इंटेस्टाइन यानी आंत पे होता है। उसके बाद हमने एक बताया है कॉलरा के बाद आप लोगों को लेप्रोसी बताया है। लेप्रोसी जो होता है वो किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। जैसे कि हम लोगों की स्किन पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाता है जिसको कोढ़ी कहते हैं या कुष्ठ रोग कहते हैं। इसका प्रभाव कहाँ पे होता है? न्यूरॉन सेल पे होता है, न्यूरॉन सेल पे होता है। उसके बाद एक हमने बताया है आप लोगों को टिटनेस। टिटनेस कहाँ बताया गया है कि टिटनेस को हम लोग लॉक जा बोलते हैं, जिसमें जबड़ा हमारी पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाता है, जितना हम क्या बोलते हैं एक सर्वाइवल कंडीशन में हम उसको क्या ओपन कर सकते हैं अपने आप को। आगे चीज़ें ध्यान रखेंगे सफिशिएंट। एक हो गया कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो भी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है जिससे टिटनेस होता है, ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स, मतलब घोड़े के आंत में पाए जाते हैं। अनदर एनिमल के भी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जैसे उनके डंग वगैरह में। ये पता चला कि इनके गोबर के थ्रू कहाँ आ गए? मिट्टी में, गोबर में, मिट्टी में। अब आपको कहीं चोट वगैरह लगी है तो ये कैसे डस्ट वगैरह वहाँ पे धूल धक्कड़ वगैरह चला गया, मिट्टी के कांटेक्ट में चले गए, गोबर वगैरह मिट्टी वगैरह में काम करने से इसका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है? मसल्स पेन होती है। जैसे कभी कभी हम लोगों के मांसपेशियों में, ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता है टिटनेस में, कि हम लोगों की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है। पैरालाइसिस भी हो सकता है, पैरालाइसिस हो सकता है, मांसपेशियों में पेन होता है, दर्द होने लगता है, ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं। बाकी टीबी के बारे में हमने बताया कि टीबी के बारे में क्या होता है कि जिसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ये बैक्टीरिया जाकर के हमारे लंग्स के, फेफड़े के सेल को डैमेज करता है, जिससे एक सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है, एक पदार्थ का स्राव होता है, उसका नाम है ट्यूबरकुलिन। ये टॉक्सिक होता है जो हमारा रोग का कारण है। चलिए अभी आप लोगों को हम बैक्टीरियल डिजीज पूरा बता चुके। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को वायरल डिजीज बताएंगे, फिर प्रोटोजोन बताएंगे, फिर फंगल बताएंगे, फिर इधर जो कॉन्जेनिटल वाला पार्ट है यानी जो आनुवंशिकी रोग हैं उनके बारे में भी हम एक एक करके बताएंगे। और जो हार्मोनल डिजीज और विटामिन वाला है उसके लिए अलग से एक लेक्चर पढ़ाएंगे। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, जब हम हार्मोन के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारे डिजीज के बारे में बताएंगे कि कौन से हार्मोन से कौन सा रोग होता है। कोई हार्मोन हमारे अंदर कम हो गई तो दिक्कत होगी, ज़्यादा हो गया तो दिक्कत होगी, तो वो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब सारी बातें। और बाकी विटामिन के बारे में आप लोग लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जहाँ पे भी दिक्कत परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उस समस्या का समाधान करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हमसे जितना हो सकेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।